नमस्कार। राजा शिव छत्रपति इस विषय पर आयोजित 7 दिवसीय ऑनलाइन शॉर्ट टर्म कोर्स के अंतर्गत मैं हिंदी अध्यापक श्री विजय अशोक गौली शिव छत्रपति शिक्षण संस्था द्वारा संचालित राजर्षि शाहू महाविद्यालय स्वायत्त लातूर के इतिहास विभाग की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो पाठ के माध्यम से हम छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक और कर्नाटक अभियान के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। राजा शिव छत्रपति शिवाजी महाराज ने ईस्वी सन 1645 में पुणे के नज़दीक रायरेश्वर मंदिर में स्वराज्य स्थापना की घोषणा की। इसके बाद उन्होंने 30 वर्षों तक कड़ी मेहनत करके अपने स्वस्थापित स्वराज्य की प्रतिष्ठा बढ़ाई। छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वकीयों ने उन्हें राजा के रूप में स्वीकार कर लिया था, पर विदेशी शक्तियां उन्हें राजा मानने के लिए तैयार नहीं थी। आगरा की अपनी यात्रा के दौरान मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा मिले अपमानजनक व्यवहार के कारण ही राजा शिव छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठाओं के एक एक सार्वभौम राज्य की स्थापना के उद्देश्य से अपना राज्याभिषेक किया। विदेशी शक्तियां उन्हें एक जागीरदार के पुत्र के रूप में देखती थी, पर छत्रपति शिवाजी महाराज विदेशियों की इस वहम को दूर करना चाहते थे। विदेशी शक्तियां छत्रपति शिवाजी महाराज को एक पराक्रमी, बहादुर, असामान्य और महान शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में देख रही थी, लेकिन कानूनी तौर पर राजा मानने के लिए तैयार नहीं थी। राजा शिव छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी जागीरी को ही स्वराज्य में बदल दिया था। हालांकि दानपत्र, विरासत पत्र, मानद, उपाधि एवं उनके द्वारा दिए गए प्रशंसा पत्र विदेशी एवं मुस्लिम सत्ताधीश वैध नहीं मानते थे, लेकिन इन कानूनी कठिनाइयों को दूर करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना राज्याभिषेक किया। छत्रपति शिवाजी महाराज चित्तौड़ के राजपूत वंश के थे। उन्होंने पंडित बालाजी आउजी, केशव भट्ट, बालचंद्र भट्ट इनका एक प्रतिनिधि मंडल तैयार करके उन्हें उदयपुर भेजा, ताकि किसी को इसके बारे में कोई संदेह न हो। प्रतिनिधि मंडल ने एक वंशावली प्राप्त की, जिसमें कहा गया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज चित्तौड़ के सिसोदिया वंश के थे। इसके बाद यही प्रतिनिधि मंडल काशी में गया। वहां उन्होंने हिंदू विश्व में प्रसिद्ध महापंडित गागा भट्ट से शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के लिए आने का अनुरोध किया और वे सहमत हो गए। उनके हाथों 6 जून 1674 को छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक समारोह रायगढ़ दुर्ग में संपन्न हुआ। हेनरी एग्जिंडेन उस समय रायगढ़ दुर्ग पर उपस्थित था। इस अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अष्टप्रधान मंडल की स्थापना भी की। विभिन्न राज्यों के दूतों, प्रतिनिधियों के अलावा विदेशी व्यापारियों को भी इस समारोह में आमंत्रित किया गया, पर उनके राज्याभिषेक के 12 दिन बाद ही उनकी माता जीजामाता का देहांत हो गया। 24 सितंबर 1674 को छत्रपति शिवाजी महाराज ने निश्चलपुरी नामक पंडित से तांत्रिक पद्धति के अनुसार दोबारा राज्याभिषेक करवाया। विजयनगर के पतन के बाद दक्षिण भारत में यह पहला हिंदू साम्राज्य था। छत्रपति शिवाजी महाराज के इस राज्याभिषेक के बाद ईस्वी सन 1677-78 में उन्होंने अपना कर्नाटक अभियान शुरू कर दिया। इससे पहले 4 शताब्दियों से कर्नाटक में कोई मुस्लिम आक्रमण नहीं हुआ था। इसी कारण वहाँ पर कृषि और विविध प्रकार के उद्योग धंधे बहुत ही मजबूत स्थिति में थे। इसलिए
वहाँ की प्रजा अत्यंत सुखी, समाधानी, समृद्ध और शांत थी। इस समय बड़े बड़े जागीरदार कर्नाटक पर शासन करते थे, पर उनमें किसी बड़ी सेना का सामना करने की क्षमता नहीं थी। इस समय दक्खन का मुगल सूबेदार बहादुर खान को छत्रपति शिवाजी महाराज ने रिश्वत देकर अपनी ओर कर लिया था। इस समय शिवाजी महाराज के इस अभियान में बीजापुर राज्य की ओर से बाधा होने की अब कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि उसी समय बीजापुर का राज्य कमज़ोर बन गया था। कर्नाटक अभियान के दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज गोलकुंडा राज्य से होकर जाने वाले थे। इस समय अब्दुल हसन कुतुब शाह यहाँ के शासक थे। मादन्ना उनके प्रधानमंत्री थे। मादन्ना एवं आकन्न का सुल्तान पर भारी प्रभाव था। वे दोनों भाई गोलकुंडा राज्य में सर्वे सर्वा थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कुतुब शाह से संधि करने के लिए नीराजी रावजी को अपना दूत बनाकर मादन्ना के पास भेजा। कुतुब शाह छत्रपति शिवाजी महाराज को मिलने के लिए राजी तो हो गए थे, लेकिन वे डर रहे थे। पर मादन्ना और नीराजी रावजी के समझाने पर वे तैयार हो गए। जनवरी 1677 में अपनी 50,000 सेना के साथ शिवाजी महाराज कर्नाटक अभियान से निकले। उन्होंने अपने अधिकारी मारोपंत पिंगले पर इस दौरान शासन की जिम्मेदारी सौंपी थी। गोलकुंडा की राजधानी भागानगर में पहुंचते ही छत्रपति शिवाजी महाराज का बड़ा स्वागत किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज एवं कुतुब शाह के बीच संधि हो गई। उनके अनुसार शिवाजी महाराज को कर्नाटक अभियान से मिलने वाली लूट या धन का आधा हिस्सा कुतुब शाह को देना था तथा कुतुब शाह उन्हें सैन्य एवं आर्थिक सहायता प्रदान करने वाले थे। अंततः छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने इस कर्नाटक अभियान में पूर्णतः सफलता प्राप्त की। उन्होंने इस अभियान में 36 किले भी जीत लिए। इस प्रकार से इस वीडियो पाठ के अंतर्गत हमने छत्रपति शिवाजी महाराज का शिवराज्याभिषेक और कर्नाटक अभियान किस प्रकार से सफल रहा, इसके बारे में संक्षेप में जानकारी प्राप्त की है। जल्द ही हम अगले वीडियो पाठ के अंतर्गत मिलेंगे। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पाठ अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।